क्योंकि इस घोर कलयुग में ये जानना बहुत मुश्किल है कि किसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है और किसके ऊपर नहीं। हमें नहीं पता कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। जब से इसे पता चला है कि व्योम और परी की शादी होने वाली है, तब से ये इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों है? असल में सिर्फ ये यही चाहती है कि परी की शादी व्योम से ना हो, इसलिए क्योंकि शादी के बाद परी इसकी जेठानी बन जाएगी और ये उसकी देवरानी होगी। इसलिए क्योंकि इसने जिंदगी भर परी के ऊपर अपना हुक्म चलाया है, लेकिन शादी के बाद इसे परी की हर बात माननी पड़ेगी। और यही नहीं, रही व्योम की बात, कि जब से इसकी और व्योम की शादी तय हुई थी, तब से तन्वी व्योम को पसंद नहीं है। ना तब थी और ना आज है। वाह, तेरी होने वाली सास तो बड़ी खिलाड़ी निकली। आप सब चुप क्यों हैं? किसी को भी तन्वी की बातों पे भरोसा नहीं है क्या? जब सबूत ही नहीं है तो तुम व्योम को दोषी कैसे ठहरा सकते हो? सारा परिवार तुम्हारे सामने खड़ा है और सब चुप है। इसी से पता चलता है कि वो किसके ऊपर भरोसा करते हैं। अब चुपचाप अपने कमरे में जाओ युग, जाओ अपने दिमाग को शांत करो और फिर नीचे आके अपने बड़े भाई से माफी मांगो। माफी? मैं दूर दूर तक किसी से माफी नहीं मांगा और मैं अभी ये घर छोड़ के जा रहा हूं तन्वी को लेकर। क्योंकि मैं इस आदमी के साए में बिल्कुल भी नहीं रख सकता उसे, क्योंकि मेरे लिए तन्वी की सेफ्टी आप सबको कोई भी बात प्रूफ करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो तन्वी, चलो। युग, रुक जाओ, मत जाओ युग, ऐसे मत कर। अरे देखो, घर में कोई परेशानी है, हम लोग आपस में मिलकर सुलझा लेंगे ना। ऐसे कोई घर छोड़ के जाता है क्या? जो कुछ भी है तू मुझे बता, मैं सबको बताऊंगी, सबको समझाऊंगी, लेकिन तू घर छोड़ के मत जा बेटा। अगर तू और तन्वी घर छोड़ के गए तो ये घर नहीं रहेगा बेटा। इनको समझाओ, मुझे नहीं। इस फैमिली में हर बार हम ही एडजस्ट करते हैं। हाँ? सुनने का मौका हमें ही मिलता है और दादा जो मर्जी आए करते रहे। इस बार नहीं आई। अक्का साहब को बोल दीजिए वो अपने बेटे को कंट्रोल में रखे, वरना मेरा डिसीजन फाइनल है। हमारे व्योम के खिलाफ कदम, और वो भी इस लड़की के कहने पर, कभी नहीं। व्योम हमारे परिवार का सबसे बड़ा लड़का है। वो हमारा खून है, हमारा वंश है, और खून के रिश्ते किसी बहू के झूठे आंसुओं की तराजू में नहीं तोले जाते। कल को अगर रिश्ता टूट गया तो बहू तो चुपचाप अपने मायके निकल जाएगी, लेकिन हमारा लड़का जिंदगी भर हमारा साथ निभाएगा, जिंदगी भर हमारा सहारा बनेगा वो। इसलिए अगर बहू और बेटे के बीच में चुनाव करना हो तो हर बार बिना सोचे समझे हम व्योम को ही चुनेंगे। विषय संपला। अरे कट क्यों किया तूने? अरे अभी तो मजा आ रहा था। घर से कौन निकलने वाला है और किसकी अकल ठिकाने आने वाली है वो पता चलता ना। येड़ी आई, तुझे यहाँ मजे आ रहे और वहाँ ताई ने पूरा घर सर पे उठा रखा है। अगर ताई के इस तमाशे की वजह से मेरी और व्योम की शादी पे इतनी सी भी आँच आई ना, तो मैं भी चुप नहीं बैठने वाली हूँ। तन्वी ताई की जिंदगी में बवाल मचा दूंगी। कसम, क्या कर रही है आप? आप इस घर की बड़ी हो, आपने इस परिवार को जोड़ के रखा है अक्का साहब। इसे बिखरने से बचाइए अक्का साहब, प्लीज अक्का साहब। देखिए, मैं मानती हूँ मेरा युग बहुत जिद्दी है, थोड़ा गुस्सा करता है, लेकिन कोई तो वजह होगी ना। उसने इतना बड़ा कदम उठाया है तो प्लीज उसकी बात मान लीजिए ना, प्लीज अक्का साहब। बात सिर्फ इतनी सी है वैष्णवी कि तुम्हारा बेटा अब तुम्हारा बेटा रहा ही नहीं है। वो दुम हिलाता हुआ एक पालतू जानवर बन चुका है।
और उसके गले में पट्टा डला हुआ है जिसकी नकेल इस तन्वी के हाथ में है। मालकिन जिधर, जानवर उधर। बस कीजिए अक्का साहब, आपको मुझे जो बोलना है बोलिए, जितना मेरा अपमान करना है कीजिए, लेकिन मेरे पति के बारे में ऐसा मत बोलिए। मैं चुपचाप अपने पति का अपमान नहीं सुन सकती। अच्छा, तुम अपने पति का अपमान नहीं सुन सकती, लेकिन दूसरों के बेटे का अपमान कर सकती हो। वाह, अच्छा तराजू है तुम्हारा तन्वी, जिसमें हमेशा तुम्हारा ही पलड़ा भारी रहता है। पालतू जानवर, गले का पट्टा, पालतू जानवर ही सही कह लीजिए अक्का साहब, कोई इशू नहीं है। पर एटलीस्ट एक पालतू जानवर वफादार तो होता है, इंसानों की तरह नहीं जो अपनों के बीच में रह के ही उन्हीं की इज्जत का शिकार कर रहा होता है। जिस घर में मेरी वाइफ को झूठा बोला जा रहा है और मुझे एक पालतू जानवर, उस घर में रुकना ना बेवकूफी है। नहीं रुकना है मुझे इस घर में, जा रहे हम यहाँ से। बाबा युग तो गुस्से में है, लेकिन प्लीज आप कहेंगे तो आपकी बात नहीं टालेंगे बाबा, प्लीज। नहीं रोकूंगा ऐसे, जाना है तो जाए। एक दिन ऑफिस की जिम्मेदारी संभाली नहीं गई और खुद के पैरों पे खड़े होने चले हैं। सरपटार नाम के बिना ये दुनिया जब थपेड़े मारेगी, धक्का देगी ना, तब जाके इसे समझ में आएगा कि घर छोड़ना आसान है, लेकिन घर के बिना जीना आसान नहीं होता। योग, नहीं रोकूंगा तुझे, जाना है तो निकल जा अभी मेरी नजरों के सामने से। परफेक्ट, फिर तो कोई रोकने वाला ही नहीं है। चलो तन्वी, बैग्स पैक करते और निकलते। चलो आओ। मैंने इतनी चालें तुम्हें अपने करीब लाने के लिए चली हैं तन्वी। नहीं तन्वी, तुम इस घर से नहीं जा सकती, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अक्का साहब, आपको चश्मा नहीं लगा ना? इतनी देर से मेरा मुंह खुला है और आप देख भी नहीं रही हैं। अरे 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 अरे, माफ करना सिंदूरा, माफ करना। तुम भी मुंह मीठा करो। अरे हमारा बस चले तो हम पूरे शहर में आज मिठाई बांट दे। इतने दिनों से हम कोशिश कर रहे थे कि तन्वी इस घर से बाहर निकल जाए, और आज इसने कुल्हाड़ी पर खुद पैर मार दिया। ये चाहती थी कि दोनों भाइयों में लड़ाई करवाए और व्योम को सजा दिलवाए। दोनों भाइयों में लड़ाई तो हुई, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि तन्वी आज खुद घर से बाहर निकल जाएगी और उसके साथ सड़क पे होगा युग। वैष्णवी, अभी अगर तुम युग का साथ दोगी तो मुझे लगेगा तुम मेरे खिलाफ जा रही हो। क्या हो गया आपको? भगवान के लिए मेरी बात सुनिए, चलिए मेरे साथ, रोकते हैं उसे। चलिए। ऐसा कुछ नहीं करूंगा मैं वैष्णवी। आप अपने बेटे को सड़क की धूल चाटते हुए देख सकते हो क्या? सोचिए ना। कल रास्ते पे अगर किसी ने युग को पहचान लिया तो मेरे पॉलिटिकल करियर का क्या होगा? तुम चाहती हो ना युग तुम्हारे साथ यहीं रहे? हाँ। तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करती जाओ। अरे मतलब पैर नहीं रखने दूंगी तन्वी और युग को इस घर में। आप चिंता मत कीजिएगा, मेरे घर के दरवाजे उनके लिए कभी नहीं खुलेंगे। हाँ, और वैसे भी अब तो मैं आप ही के परिवार का हिस्सा बन चुकी हूँ ना, और युग को किसी और के घर का घर जमाई बने हुए देख के हमारे सरपुतदार खानदान का नाम तो मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। इससे पहले कि तुम मुझे गलत समझो, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ वैष्णवी। मैंने युग के लिए सारे दरवाजे इसलिए बंद किए हैं ताकि वो इस घर में टिक सके।
लेकिन वो बहुत गुस्से में है, वो नहीं रहेगा घर में। अच्छा, कहाँ जाएगा? सड़क पे रहेगा, अपने दोस्तों के पास रहेगा। अगर तुम्हारे बेटे में इतनी सी भी अक्ल है ना, तो अब वो ये सोचेगा कि अब उसके साथ उसकी पत्नी रहती है, उसकी पत्नी की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब उसकी है। अगर वो ये सोचेगा ना, तो कभी भी घर छोड़ के नहीं जाएगा। अच्छा है ताई, मेरी और व्योम जी की शादी देखे बिना तू उस घर से कैसे जा सकती है? नहीं नहीं नहीं, तुम इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। कैसे जा सकती हो तुम मुझे छोड़कर? नहीं जा सकती तन्वी, कुछ सोच व्योम, कुछ सोच। मुझे कुछ सोचना होगा, मुझे कुछ करना होगा। मैं तन्वी को नहीं जाने दे। ये रानी तन्वी है। ये वो कमीना युग जो हमेशा उसके पास, हमेशा उससे चिपका हुआ कमीना कहीं का। और ये मैं दूर, हमेशा की तरह दूर। मुझे अगर तन्वी के पास जाना है तो मुझे उसकी ढाल को, इस रानी की ढाल को रास्ते से हटाना होगा। इस युग को मुझे रास्ते से हटाना होगा। युग तो गया, मैं जाऊंगा अपनी तन्वी के पास। तन्वी, तुम मेरी हो तन्वी, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। मैं इस युग को रास्ते से हटा दूंगा। ऐसे सर झुका के खड़ी मत रहो तन्वी, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। चलो अपना सामान पैक करो। तन्वी, ऐसे सामान पैक करो, हम जा रहे हैं। हम कहीं नहीं जा रहे युग। तुम मेरे लिए अपना घर, अपना परिवार छोड़ दो। मैं ये नहीं होने दे सकती। वाह, मतलब तुम्हारी महानता को कोई फुल स्टॉप ही नहीं है। हर दिन एक नया चैप्टर खुल जाता है। मैंने कहा ना मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तो प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? प्रॉब्लम ये है कि तुम बच्चे हो। तुम्हें समझ। मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं बच्चा नहीं हूँ तन्वी, और घर वाले कम थे जो तुमने भी मुझे बच्चा बोलना शुरू कर दिया। हाँ, फाइन फाइन, मैं बच्चा हूँ। ओके, तुम कौन सी समझदार हो यार, जिस इंसान से बच के रात भर कामती रही तुम, उसी के साथ एक छत के नीचे रहने की जिद कर रही हो। ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी? बोलो क्या मजबूरी है? तुम्हारी हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती मैं। फाइन, वहाँ सबके सामने चुप, आज मेरे सामने चुप। एक काम करो, तुम अपने मुंह पे ना ताला लगा के रखो, कुछ मत बोलो, सब कुछ सहती रहो, रोती रहो, बस। आखिर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने उठा रखी है ना? हाँ, ले रखी है मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी। परी के आंसू और मेरे आंसू में मुझे चुनना पड़े तो मैं खुद का रोना चुनूंगी, लेकिन परी को उस आदमी के हाथों रोता नहीं छोड़ सकती। परी, सीरियसली तन्वी, तुम उस इंसान के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा रही हो? वो परी जो तुम्हें दर्द में देख के हंसती है, तुम्हें नीचा दिखाती है, तुम्हारी बेइज्जती करती है, वो ये सैक्रिफाइस डिजर्व नहीं करती है तन्वी। वो एक इविल सिस्टर है एंड यू नो दिस। हाँ, मुझे पता है, परी बहुत बुरी है, जिद्दी है, मतलबी है। तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन सबसे जरूरी वो मेरी बहन है। तुम आदमी हो, तुम नहीं समझोगे एक औरत को दूसरी औरत के लिए किस बात का डर लगता है। मुझे पता है व्योम उसके साथ क्या क्या कर सकता है, इसलिए मुझे परी को उसके साथ अकेला नहीं छोड़ना।
और तुम्हारा क्या तन्वी? तुम्हारा क्या? हर रात तुम ये सोचोगी कि अब दादा क्या करेगा, कब करेगा? हाँ, कब तुम्हें अकेला पकड़ेगा, कब तुम्हारे साथ? तन्वी, दिस इज मैडनेस। मैं अकेली नहीं हूँ, इतने सारे लोग हैं इस घर में, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोग? कौन से लोग तन्वी? कौन से लोग जो तुम्हारी बात पे कोई यकीन नहीं कर रहे थे, तुमसे सबूत मांग रहे थे? वो लोग? कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम्हारे साथ सिर्फ मैं खड़ा हूं, सिर्फ मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं तुम्हें और कोई नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं सब कुछ छोड़ के चलो यहाँ से। क्यों? सोचो, अगर मैं यहाँ से चली गई तो परी के साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। और व्योम उसे जो चाहे करेगा, उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। You know what, तन्वी? तुम उस इंसान की हेल्प करना चाहती हो जो तुम्हारी हेल्प चाहती नहीं है, और मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम मेरे ही हाथ झटक के उस खतरे की तरफ जा रही हो। Try to understand this. मैं कैसे बचाऊंगा तुम्हें? और अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा, उस बात का रिग्रेट मुझे जिंदगी भर रहेगा तन्वी। और परी को कुछ हो गया ना, मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। बहुत अच्छा तन्वी, बहुत अच्छा। सुनकर सुकून मिल रहा है कि तुम खुद इस घर में रहना चाहती हो, लेकिन ये युग हर बार मेरे और तन्वी के बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। अब इस दीवार को गिराना ही पड़ेगा मुझे। पंडित जी, ये हमारे व्योम की कुंडली है। और कन्या की कुंडली? कन्या की कुंडली तो हमारे पास नहीं है। लेकिन कन्या की कुंडली के बिना तो मुहूर्त निकालना असंभव है। क्या? ये रही परी की कुंडली। इस शादी में परी मेरी बहन भी है और इस घर की होने वाली बहू भी। दोनों में से किसी भी रिश्ते का फर्ज अधूरा नहीं छोड़ूंगी। इसीलिए जल्दी से ये शादी हो जाए, मैं परी की कुंडली लेकर आई हूँ। ये क्या? इतना सब कुछ होने के बाद भी रुक गई? कहीं इसके पीछे कोई चाल तो नहीं है? कभी कभी बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटे अपमान सहने पड़ते हैं। मैं रुकी हूँ क्योंकि अब व्योम का सच सामने लाए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे पता था तन्वी, गुस्सा कितना भी बड़ा हो, तुम रिश्तों से मुंह नहीं मोड़ोगी। तुम रुक गई, मेरे लिए यही काफी है। बहू, मुझे खुशी है कि तुमने रुकने का फैसला किया। अब रुकी गई हो तो एक जिम्मेदारी भी संभाल लो। युग को समझा देना कि सगाई और शादी में आज जैसा कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। कल सगाई का अति उत्तम मुहूर्त है और विवाह का शुभ मुहूर्त आज से ठीक 7 दिन बाद, अर्थात अगले 7 दिनों में सभी मंगल कार्य संपन्न हो सकते हैं। कल हमारे व्योम की सगाई का मुहूर्त है। क्या कह रहे हैं आप पंडित जी? कल सगाई का मुहूर्त है, मतलब हम सास बन जाएंगे ना? हमें मुहूर्त मंजूर है, हमें ये मुहूर्त मंजूर है। लेकिन अक्का साहब, 7 दिन तो बहुत कम है। कार्ड छपवाने, लोगों को इनवाइट करना है, केटर ढूंढना है, इतना सब काम कैसे होगा 7 दिनों में? नहीं भाऊजी, बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। हम किसी बाहर वाले को नहीं बुलाना चाहते। पहले ही बेचारी की शादी में इतना सब हो चुका है, अब हम नहीं चाहते कि लोग दोबारा उसकी शादी पे कोई उंगलियां उठाएं। सिर्फ घर के ही लोग रहेंगे भाऊजी, सिर्फ घर के लोग रहेंगे बस। बाहर का कोई मेहमान कोई नहीं आएगा? ठीक है फिर। बस तो फिर ठीक है। कल उसकी सगाई होगी और व्योम दूल्हा बन जाएगा। मतलब 7 दिन बाद 7 फेरे। नमस्कार पंडित जी। आइए पंडित जी, आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आई, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि कल मेरी सगाई है। और फिर तेरी मेहंदी, और फिर संगीत, और उसके बाद हल्दी, और फिर रुखवत।
और फिर मेरी बेटी की शादी। और कुछ ही दिनों में हम रिश्तेदार कम रईसजादे हो जाएंगे। और उसके बाद मेरी बारी। युग ने व्योम जी को जितने घूसे मारे हैं ना, उस एक एक घूसे का हिसाब मैं ताई से लूंगी। उसकी जेठानी बनकर उसकी जिंदगी में इतना जहर घोल दूंगी ना कि वो एक एक पल सोचेगी कि काश मेरी शादी कभी हुई ही ना होती। अरे व्योम, मेहमान नहीं आएंगे तो क्या हुआ, तस्वीरें तो खींचेंगी, सोशल मीडिया पर भी जाएंगे। और अगर युग शादी में रहा तो दुनिया को वही दिखेगा जो मैं दिखाना चाहता हूँ। मेरा बेटा आज भी अपने परिवार के साथ खड़ा है। सरपोद्दार परिवार आज भी एकजुट है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो तन्वी? तुम जिस परी के लिए खुद को खतरे में डाल रही हो, वो तुम्हारे लिए एक बार आवाज भी नहीं उठाएगी। और इस घर में हर तरफ डेंजर है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। 7 दिन, बस 7 दिन है मेरे पास। साम दाम दंडक भेद जो करना पड़ा करूंगी, लेकिन 7वें फेरे से पहले व्योम का असली चेहरा सबके सामने लाकर रहूंगी। 7 दिन बहुत कम होते हैं, लेकिन यही तो मजा है। इन 7 दिनों में मैं युग को तुम्हारी जिंदगी से ऐसे हटाऊंगा कि जब तुम पलट कर देखोगी तुम्हारे पास मेरे सिवा कोई नहीं होगा। तो रुक ही गई तुम तन्वी। पहले दोनों भाइयों के बीच दरार डाली, फिर हमारे व्योम के चरित्र पर कीचड़ उछाला, लेकिन अब हमारी बारी है। इन 7 दिनों में तुम्हारे चरित्र की इतनी धज्जियां उड़ाएंगे कि तुम अपनी शक्ल तक नहीं दिखा पाओगी किसी को।